नमस्कार सर। सत साहब। जी सर, आपका नाम क्या है? राम नरेश दास। जी सर, आप कहाँ के निवासी हैं? रोहतास जिला बिहार के। सर, आप संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में आने से क्या क्या भक्ति साधनाएं करते थे? संत रामपाल जी गुरु जी महाराज के शरण में आने से पहले मैं देवी देवताओं का पूजा पाठ करता था और कृष्ण को ज़्यादा हम मानते थे। कृष्ण को हम अपना इष्ट मानते थे। इसके अलावा कोई और भक्ति कर रहे थे आप? हाँ भगत जी, हम दरिया पंथ में 10 साल से भक्ति किए। उसमें हमको परमात्मा के बारे में दरिया साहब के जो शिष्य थे कहते थे कि दरिया थी परमात्मा साकार है। दरिया साहब भी कहते थे कि हम कबीर साहब के अवतार हैं, लेकिन उसमें साकार का कोई मंत्र नहीं मिला और ना ही उसमें कोई हमको फ़ायदा मिला, इसलिए हम उस भक्ति को छोड़ दिए। इसके बाद हम संत रामपाल जी महाराज के प्रवचन को टीवी पर सुनने के बाद मैंने कहने का मतलब है कि हम पूरा समझ नहीं पाए, लेकिन गुरु जी कहे कि जो नाम ले लेता है उसका मुक्ति हो जाता है। इसलिए मैंने एक पिकनिक मनाने के लिहाज से हम चल दिए आश्रम में। उस आश्रम में जाने से पहले मैं 2 और 80 साल के बूढ़ा को साथ में लिए और चले गए। उस समय हम बहुत गांजा पीते थे और गांजा पीते हम जींद भी चले गए। जब जींद हम पहुँचे तो वहाँ हम लोग दोनों आदमी बैठ कर के गांजा पिए। गांजा पीने के बाद हम दरिया पंथ में जाते थे तो वहाँ के शिष्य जो थे सब गांजा पीते थे, तो हम भी सोचे कि वहाँ भी गांजा पिया जाता होगा। इसलिए हम लोग गांजा कम से कम 200 के गांजा लेके गए तो देखे कि वहाँ आश्रम के गेट पर चेकिंग लगा हुआ है। तो उस चेकिंग को देखते हुए कहे अपने साथी को कि गांजा फेंक दीजिए, तो उन्होंने गांजा फेंक दिया और फिर हम अंदर गए। अंदर जाने के बाद हम सिर्फ कहे कि ना हमको नामदान चाहिए, और जाके हम नामदान लिए और नामदान लेने के बाद तब हम जाके गुरु जी का आशीर्वाद लिए। जी सर, आप संत रामपाल जी महाराज जी का नाम दीक्षा लेने के बाद क्या आपका नशा छूटा? हाँ, नामदान लेने के बाद उसी दिन से हमारा गांजा खैनी नशा सब छूट गया और उस दिन हमको समझ में आया कि नहीं, परमात्मा साकार हैं। और क्या लाभ हुए भगत जी? हमको जिसका खोज था वो हमको प्राप्त हो गया। हमको परमात्मा का खोज था। परमात्मा के लिए हम घर को कभी भी छोड़ देते थे, लेकिन वहाँ गए तो हमको संतुष्टि हो गया और परमात्मा का खोज मिल गया। वही हमारा ज़रूरी था और हमारा कार्य पूरा हो गया। जी सर, जितने भी श्रद्धालु संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेते हैं तो उनको बहुत सारे लाभ प्राप्त होते हैं। आर्थिक, भौतिक, आध्यात्मिक सारे लाभ प्राप्त होते हैं। तो आपको भौतिक लाभ भी प्राप्त हुए? हाँ, हमको भौतिक लाभ भी प्राप्त हुआ और आध्यात्मिक लाभ तो कहना ही नहीं है, वो तो प्राप्त हो गया। और शारीरिक भी लाभ प्राप्त हुआ। शरीर में हम क्या क्या हुआ भगत जी आपके साथ? शरीर में हमको बहुत तरह के रोग था। बवासीर था, यहाँ तक कि हमको साल में एक बुखार लग जाता था, लेकिन रामपाल जी महाराज के शरण में जाने के बाद हमको दवा लेना नहीं पड़ा। भक्ति से ही सब हमारा रोग खत्म होते चला गया। जी सर, तो जो श्रद्धालु आज आपको देख रहे हैं, आप उनको क्या संदेश देना चाहोगे? हम सभी श्रद्धालु भक्त आत्माओं से मैं प्रार्थना करता हूँ कि आप सभी जिस काम के लिए यहाँ आए हुए हैं उस काम के लिए आप लोग लग जाएं, इसलिए कि हम यहाँ परमात्मा की प्राप्ति के लिए यहाँ जन्म लिए हैं। मानव का कर्म है कि परमात्मा प्राप्ति करना, तो इसलिए मैं सभी को प्रार्थना करता हूँ कि आप सब परमात्मा गुरु जी रामपाल जी महाराज से नामदान लेकर के अपना मुक्ति पाएँ। जी सर, हमने सुना है कि संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में आने के बाद बहुत सारे लोगों का नशा छूट गया है। भूत प्रेत बाधाएं थी वो भी दूर हो जाती हैं तत्काल संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद। जैसा कि आपने बताया कि आपका नशा उनसे दीक्षा लेने के बाद समाप्त हो गया, तो क्या जो श्रद्धालु देख रहे हैं वो नशा करते हैं या फिर भूत प्रेत बाधाओं से वो छूटना चाहते हैं, तो क्या वो संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में आने के लिए आ सकते हैं?
हाँ, ये 110% गारंटी है कि जो भी संत रामपाल जी महाराज के शरण में जाएंगे उनको नशा और भूत बैताल से मुक्ति पा जाएंगे। सर, संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा कैसे ली जा सकती है? संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा जैसे सत्संग आता है तो सत्संग के नीचे पीला पट्टी आता है, उसमें सभी फ़ोन नंबर दिए होते हैं। उस फ़ोन नंबर पर फ़ोन करके पता कर सकते हैं कि कहाँ नाम दीक्षा मिलता है, इसलिए कि हर ज़िला में नामदान केंद्र खुल गया है। तो आप पता करिएगा, वहाँ फ़ोन करिएगा तो आपको वहाँ से बता दिया जाएगा कि आपके नज़दीकी नामदान केंद्र कौन है और वहाँ जाकर आप नाम ले सकते हैं। जी सर, धन्यवाद। सत साहेब।